ग्राफ है वो ग्राफ है दूरी और समय ग्राफ। तो आज हम आपको बता रहे हैं दूरी का मान समय पर किस प्रकार से निर्भर करता है। इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे और ये भी दो भागों में चर्चा करेंगे। एक तो एक समान चाल से गतिमान वस्तु है और एक असमान चाल से गतिमान वस्तु है। समान चाल तथा असमान चाल क्या होती है इसे समझने के लिए मेरे एक वीडियो को जिसका नाम एक समान तथा असमान चाल है उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए। तो इसमें आप देखिए किसी वस्तु को समय के साथ दूरी में होने वाले परिवर्तन के लिए दूरी समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको मैंने आपको बताया दो भागों में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भाग है एक समान चाल से गतिमान वस्तु। और एक समान चाल से गतिमान वस्तु का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी एक समान चाल से गतिमान वस्तु है तो इसकी जो दूरी होगी वो समय के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसी स्थान पर अगर हम चाल का मान निकालेंगे तो चाल का मान हमेशा क्या निकल के आएगा, चाल का मान हमेशा इक्वल निकल के आएगा। अब आप देखिए हमने ये पहला ग्राफ बनाने के लिए हमने एक स्केल लिया और उस स्केल में हमने ये माना समय 10 सेकंड है। समय को सेकंड में ले रहे हैं और दूरी को मीटर में। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 5। समय कितना है, 20 है। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 10। समय यहाँ पर कितना है, 30। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 15। और जब समय 40 सेकंड है तब चली गई दूरी क्या है, 20। अगर यहाँ पर देखें दूरी अपॉन समय का मान निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब आप देखिए हमने इस एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, समय, और वाई एक्सिस पर क्या ले ली, दूरी। हमने इस ग्राफ को इन रीडिंग्स के आधार पर यहां पर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आप देखिए जब 10 सेकंड की दूरी है तो हमने 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का जब समय है तो दूरी कितनी है, 5। ये पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से जब समय 20 सेकंड का है तो दूरी कितनी है, 10। ये पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से समय कितना है, 30 है तो दूरी कितनी है, 15। इसी प्रकार से समय जब कितना है, 40 है तो दूरी कितनी है, 20। इसे अगर हम कॉपी पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो स्पष्ट आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर के क्या होते हैं, निशान होते हैं। तब भी मैंने रीडिंग्स को सही लेकर समझाने का आपको प्रयास किया है। तो अगर सभी पॉइंट्स को हम मिला दें तो सभी पॉइंट्स को मिलाने पर प्राप्त होने वाली रेखा कैसी होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। हमें हम कई तरीके से इसे समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं सबसे पहले एक समान चाल से गतिमान जो वस्तु है उसके लिए हमेशा दूरी समय के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम कह सकते हैं दूरी अपॉन समय का जो अनुपात है जिसे हम चाल कहते हैं वो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हम कह सकते हैं दूरी और समय में अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो दूरी और समय में ग्राफ खींचने पर हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अब समय दूरी ग्राफ है उसके द्वारा हम चाल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर चाल ज्ञात करने के लिए क्या देखिए, एक वस्तु की गति को हम उस समय से ले रहे हैं जब वो ए से कहां पर पहुंच गई, ए से बी पर पहुंच गई। और ए पर जब थी तब उसकी दूरी कितनी थी, S1, और उसका समय क्या था, T1। ए से चलकर जब वो बी पर पहुंच गई तो ए से बी पर पहुंचने पर उसका टाइम तो हो गया T2 और चली गई दूरी क्या हो गई, S2। आप चाल बराबर जानते हैं, चाल बराबर दूरी अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी पर कितनी चली जाएगी, S1 पर पहले थी और S2 पर बाद में पहुंच गई तो ये हो जाएगी S2 माइनस S1। और समय कितना था, पहले T1 समय था, बाद में कितना हो गया, T2, तो ये हो गया T2 माइनस T1। इस प्रकार से दूरी समय ग्राफ की सहायता से हम चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले ग्राफ में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वस्तु असमान चाल से गतिमान है तो असमान चाल से गतिमान होने पर जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होगी। दूसरा हम कह सकते हैं दूरी का मान समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा।
और तीसरा हम कह सकते हैं दूरी और समय का जो अनुपात है वो कांस्टेंट नहीं होगा, समान नहीं होगा, क्योंकि क्या है, असमान चाल है। तो इसमें आप देखिए, इसे भी हमने ग्राफ की सहायता से समझाने का प्रयास किया। समय जब हमने 5 सेकंड लिया है, दूरी है 2.5 मीटर। समय जब 10 सेकंड लिया है तो दूरी कितनी है, 6 मीटर। समय जब हमने 15 सेकंड लिया है तो दूरी कितनी है, ये दूरी हमारे पास दी गई है, ये दी गई है 12 मीटर। जब समय का मान 20 सेकंड है तो ये दूरी कितनी दी गई है, 17 मीटर। और जब समय का मान 25 सेकंड है तो दूरी कितनी है, 20 है। तो हमने इन रीडिंग के आधार पर, जब मैंने आपको बताया समय 5 सेकंड है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो किस दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, 2.5 को। जब समय 10 है तो ये दूरी को 6 को मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब समय 15 सेकंड है तो ये वाला पॉइंट 12 मीटर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये समय हमारे पास 20 सेकंड है तो ये वाला मान 17 मीटर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब समय का मान हमारे पास 20, समय का मान 25 सेकंड है तो ये 20 मीटर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम इन रीडिंग्स के द्वारा ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, हर बार देखें, अगर हम यहाँ से रीडिंग देखें तो ये 5/10 1/2 है, 10/20 1/2 हो जाएगा, 15/30 1/2 हो जाएगा, 20/40 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें तो यहाँ से ये जैसे 2.5/5 1/2 हो जाएगा, सही है। अब 6/10, जब 6/10 करेंगे तो 6/10 करने पर 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12/15 करेंगे 0.8 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इनके मान में लगातार क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो मान लगातार चेंज होने के कारण इनका जो रेशियो है समय और दूरी का, हम रेशियो लेंगे जिससे हम चाल निकालते हैं दूरी बटे समय से, दूरी अपॉन समय से, तो वो कांस्टेंट प्राप्त नहीं होगी। वेग समय ग्राफ हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को अगर हम किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास वेग समय ग्राफ प्राप्त हो जाता है। अब हम इसे गतिमान कार के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के आधार पर 4 ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस जो है, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, इस पर हमने क्या लिया है, समय, और वाई अक्ष पर क्या लिया है, वेग। वेग या चाल आप समझ रहे होंगे, सदिश और अदिश राशियों का अंतर है, चाल भी हम यहाँ पर कह सकते थे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमने पहला जो ग्राफ शो किया है, नंबर 1, ये शो किया है हमने एक समान चाल से गतिमान कार। अब एक समान चाल से जो गतिमान कार है, आप देखिए, अगर कोई कार हम चला रहे हो, एक्सीलेटर को अपनी जगह पे रोक दें, बढ़िया रोड हो, तो उसकी जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, एक समान रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। तो टाइम तो जैसे हमने कंसीडर किया, हम मान लें ये हमने देखा 0, यहाँ से कार चलना शुरू हुई, 2 सेकंड बाद उसका वेग मान लीजिए कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप देखिए समय का मान बढ़ता रहेगा, 3 सेकंड बाद भी 10 होगा, 4 सेकंड बाद भी 10 होगा, 5 सेकंड बाद भी 10 होगा, 6 सेकंड बाद भी 10 होगा। तो समय के मान में तो परिवर्तन हो रहा है, और समय के मान में परिवर्तन होने पर वेग के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ जो प्रदर्शित कर रहा है एक समान चाल से गतिमान कार के लिए प्रदर्शित है। अब आप ध्यान दें, एक समान चाल से गतिमान कार के द्वारा चली गई दूरी हम निकालना चाहें तो हम बहुत साधारण फार्मूला जिसके बारे में बात करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। इसी प्रकार से वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होता है, वो आप समझ ही रहे होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, एक समय अंतराल मैंने जैसे बात की, एक समय लिया है t1, दूसरा समय क्या लिया है, t2, और यहाँ पर वेग के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है एक समान चाल से गतिमान है। अब आप देखिए, चूंकि चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है, तो यहाँ से अगर हम दूरी का मान निकालें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय, गुणा समय। अब आप देखिए, बाई एक्सिस पर जो यहां से लेके b मान दिया है, 0 से लेके b तक का मान दिया है, या जो b वैल्यू है, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, चाल के लिए।
और T1 से लेके T2 तक का जो समय अंतराल है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, समय के लिए। अगर समय अंतराल T2 माइनस T1 में तय की गई दूरी S को हम निकालें तो ये जो फार्मूला है, यहाँ से दूरी बराबर 4 गुना समय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेग गुणा समय। वेग का मान आप देखिए, वेग का मान यहाँ पर है, अगर हम देखें तो ये वेग का मान है AC भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है हमने, और समय अंतराल जो है वो हमने CD भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो वेग गुणा समय को यहाँ पर बनने वाला जो चतुर्भुज है, इसके आधार पर अगर हम देखें, इस संरचना जो बन रही है इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो T2 माइनस T1 समय अंतराल में तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप तय की गई दूरी का मान निकाल सकते हैं। दूसरी बार हम बात कर रहे हैं अगले ग्राफ में एक समान त्वरित गति से गतिमान कार। ये जो इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक्सीलेटर है और एक्सीलेटर को हम हल्के हल्के बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, वेग, कार का वेग तो बढ़ रहा है लेकिन समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन है वो क्या है, समान है। तो अगर हम उसमें यहाँ पर अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया है अगर दो क्वांटिटीज हैं ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं इनका जो रेशियो है वो क्या है, हमेशा इक्वल है, या इनके बीच खींचा गया ग्राफ क्या है, एक समान रेखा है, सरल रेखा है, तो ये तीनों एक ही चीज को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये ग्राफ अगर जो कार गतिमान है, गतिमान कार की जो स्पीड है, वेग है, वेलोसिटी है, वो समान समय अंतराल में समान बढ़ रही है, तो इसे हम इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा जो हम ग्राफ है, तीसरा और चौथा, ये असमान त्वरित गति से गतिमान कार के लिए है। अब आप देखिए ये ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समझने का प्रयास करें, इस पर समय लिया एक्स एक्सिस पर और इस पर क्या लिया, वेग। आप देखिए जीरो, जैसे यहाँ पर जीरो मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं, तो यहाँ से हमने किसी घटना को एक प्रकार से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो आप देखिए यहाँ पर वेग ज्यादा था, जीरो पर हमने मान लिया वेग ज्यादा था। अब आप मान लीजिए यहाँ पर आए 2 सेकंड बाद, तो यहाँ पर वेग क्या हुआ, कम। यहाँ पर आए 3 सेकंड के बाद वेग क्या हो गया, और कम। यहाँ पर आए 4 सेकंड के बाद यहाँ पर वेग क्या हो गया, और कम। और यहाँ पर आए 5 सेकंड के बाद, तो यहाँ पर वेग क्या हो गया, 0। यह वो कंडीशन है कि गतिमान कार चालक सामने से किसी व्यक्ति को आते हुए देखकर एकदम ब्रेक लगाए कुछ दूरी पहले से, तो उसका वेग कम होता जाएगा और एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वो रुक जाएगी। अब ये इसी का जो चौथा ग्राफ है वो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है, एक कार चालक है वो किसी रोड पर ड्राइव कर रहा है, तो रोड पर ड्राइव करते समय उसने देखा रोड बिल्कुल खाली है, अच्छा रोड है, तो उसकी स्पीड क्या हुई, वो स्पीड को बढ़ाते हुए, मतलब एक प्रकार से हम ये कर सकते हैं, इस वाली कंडीशन को मान लें, एक समान त्वरित गति से गतिमान रहता है, ठीक है नहीं, यानी उसके वेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो समान समय में हमेशा कितना होता है, समान होता है। अब वो समान गति से चल रहा है, आप मान लें मतलब समान गति से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए, अब उसने देखा एकदम सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो व्हीकल आ रहा है तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक जब लगाएगा तो उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ब्रेक लगाने पर जब वेग कम होता जाएगा, उसने देख लिया सामने से आने वाला ट्रक क्रॉस कर गया, और फिर उसने देखा रोड खाली है, तो वो अपनी क्या करता है, स्पीड को फिर बढ़ा देता है, और स्पीड को बढ़ाने के बाद फिर क्या कर देता है, सामने किसी व्हीकल को आते हुए देखकर फिर अपनी स्पीड को कम करता है। इस प्रकार से चारों ग्राफों के द्वारा मैंने आपको दूरी समय ग्राफ को समझाने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।